जय हिंद साथियों, कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मानसर केमिस्ट्री टीचर आज आपके सामने मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक नया लेक्चर लेके, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज मैं क्लास 10th की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। कल हमारी पहली वीडियो गई थी, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। मैंने सिलेबस पर चर्चा किया था। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि जो आपकी केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, जो कि यूनिट नंबर 4 है। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा बच्चों, और धीरे धीरे मैं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ले चलूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो आपके लेक्चर्स होंगे वो आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। काम क्या करना है आपको, कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चों कि आपको कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आनी चाहिए। पहली आपकी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा आपका था संयोजकता। ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा, आपके YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पर ये मैं वीडियो ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता का। आप लोग जाएं और वीडियो को आराम से पहले उसको देखें, उसके बाद आप क्लास को ये अटेंड करें, तब आपको सारी चीज़ें डिट्टो एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। बच्चों, अब आपको एक जोश के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास केवल 4 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 5 में आपका एग्ज़ाम होना है। तो बच्चों, जो 5 में आपका एग्ज़ाम होना है, तो 5 की तैयारी के हिसाब से आप अभी से ही कंटिन्यू हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारे कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ मिलने वाले हैं, और आपके समय से सिलेबस खत्म होगा। क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व और भी जितने डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी आपके लिए करने के लिए, MCQs हो गया, सारी चीज़ें आपको हमारे कैरियर एकेडमी कुंडा पर अवेलेबल कराई जाएंगी। नोट्स हो गई, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बच्चों, आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो बच्चों, ये मैं चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, और उस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। बच्चों, आज आप देख रहे होंगे आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट में हर जगह आपको चीज़ें दिख रही होंगी। देखो भैया, अगर आपके पास सुविधाएं हैं, आप पढ़ रहे हो, तो ज़रूर आप चीज़ों को मेंटेन करो, रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करो। क्योंकि मैं आपको जो बात बताने वाला हूं अभी, थोड़ा सा बात आप सुनिएगा। हुआ क्या कि देखो, एक बच्चा था, वो गुब्बारा बेच रहा था, ठीक है, और एक बच्चा था जो गुब्बारे को खरीद रहा था, और एक तीसरा बच्चा था जो गुब्बारे को फोड़ डाल रहा था। समझना, मैं बात कर रहा हूँ सिचुएशन की। किसी की सिचुएशन है कि वो गुब्बारा बेचकर अपना परिवार चला रहा है, और किसी की सिचुएशन ऐसी है कि जो गुब्बारा खरीद कर वो खुश हो रहा है, और किसी की सिचुएशन ऐसी है कि जो गुब्बारा फोड़ कर खुश हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, अपने आप को समय दीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से आपका ये जो टाइम है दोबारा वापस लौट कर नहीं आने वाला है। बच्चों, मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, मैं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट बात करूंगा कार्बन के बारे में। ऐसा इस कार्बन में है क्या जो इसकी अलग से एक चैप्टर बना दिया गया? क्योंकि हमको पता है टोटल हमारे पास 118 तत्व हैं, और 118 तत्वों में और कोई किसी का चैप्टर नहीं बना है, लेकिन हमको हमारे पास कार्बन का ही क्यों चैप्टर मिल गया? तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि ये जो कार्बन होता है मेरे बबुआ, क्या होता है, ये हर जगह पाया जाता है। हर जगह पाया जाने का मतलब, जैसे ईंधन हो गया, ईंधन में पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है, LPG हो गया, CNG हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बन होता है। हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन होता है, हमारे कपड़े में कार्बन होता है। ये जो आपके सामने कैमरा लगा है, इस कैमरे में भी कार्बन है। जितनी भी चीज़ें हैं लगभग जो हमारे सामने हमारे आसपास हमको दिखती हैं, सब में बबुआ कार्बन है। ठीक है, तो बच्चों, इसका इतना पाया जाना ही क्या हो गया,
भैया इसको सभी तत्वों के साथ पढ़ना कठिन हो गया, इसलिए अलग से इसका एक चैप्टर बना दिया गया बाबू। आप जब इसके आगे क्लास में जाओगे बबुआ, जब 11वीं में और 12वीं में आप प्रवेश करोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए इसकी एक केमिस्ट्री में अलग से ब्रांच ही मिलेगी जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केवल और केवल कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके जो यौगिक बनते हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग अगर मैं बात करूं, अभी तक एक खोज के हिसाब से पता चला है कि 3 मिलियंस कार्बन और उसके यौगिक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अब आप समझ ही पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक, तो बच्चों ये जो चैप्टर होने वाला है इसमें मैंने कुछ सेक्शन के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है। आप देखिए पहले कि मैं किस तरीके से आपको कौन सा चैप्टर कब पढ़ाने वाला हूं और इसमें कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे हैं। आप कल वाला वीडियो जरूर देख कर आइए, क्योंकि कल के वीडियो मैंने पूरा एकदम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कैसे हमको क्या कब किस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर होगा कार्बन और उसके यौगिक। इसके कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिखे गए हैं जो कि इस चैप्टर में आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजक आबंध। कार्बन में भैया जो सहसंयोजक आबंध होता है ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम। ठीक है ना, और कार्बन सहसंयोजक बंध ही क्यों बनाता है इसके बारे में हम पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा भैया कि जिस भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट या एक क्रॉस के माध्यम से। ठीक है ना, डॉट हमारा कुछ इस तरीके से होगा और क्रॉस हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना, हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा भैया वो होगा कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। भैया कार्बन क्या होता है, ये कई रूपों में पाया जाता है। कई रूपों में पाया जाने का मतलब बबुआ समझो मैं क्या कह रहा हूं। कार्बन आपको हीरे के रूप में मिलेगा, कार्बन आपको ग्रेफाइट के रूप में मिलेगा, कार्बन आपको फ्लोरीन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो उसी को कार्बन का अलग अलग रूप में पाया जाना ही कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। ठीक बाबू, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन की सर्वोतिमुखी, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्सटाइल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो बताता है कि कैसे कैसे किस तरीके से रिएक्ट करके क्रिया करके सहसंयोजक बंध बना के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम क्या बना सकते हैं भैया, अलग अलग प्रकार की यौगिक हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा बाबू, इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, ऐसे यौगिक होंगे हाइड्रोकार्बन, ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं जिसमें केवल और केवल क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है बाबू लोग। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा समझौता। समझौता मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। समझौता में क्या होता है बाबू, रासायनिक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र इसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे समझौता। ठीक, फिर हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। ठीक है ना, सजातीय श्रेणी में भी भैया हम देखेंगे कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। इसको हम एक तरफ से सीक्वेंस में लेकर आएंगे और बताएंगे आपके सामने कि भैया इसके फार्मूले में क्या डिफरेंस आता है, इसके संरचना में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है ना, इसको हम चीजें सब पढ़ेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक आएगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आपने सुना होगा IUPAC। ठीक है, क्या बाबू, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसी के आधार पर हम कार्बनिक जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका हम नामकरण करेंगे। ठीक बाबू, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। मतलब कार्बनिक यौगिक जो होता है किसी और तत्वों के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है। ठीक है ना, तो इसमें भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दहन है, मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका जलना होता है। ठीक बच्चों, ऐसे ही इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसको हम बोलेंगे एथिल एल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे बबुआ ये पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, एथिल एल्कोहल में पूछता क्या है, इसको आपको ध्यान देना है। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला आपसे पूछेगा,
कैसे बनता है एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, मतलब इसका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ये सूंघने पर कैसा लगता है, ठीक है ना, देखने में कैसा होता है, यही सारी चीजें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक किसी और के साथ क्रिया कर करके क्या क्या बनाता है, और दूसरी चीज इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करूं एथिल अल्कोहल की तो होता है बाबू C2H5OH, C2H5OH। और एक हमारा आता है बाबू एसिटिक अम्ल, क्या आता है, एसिटिक अम्ल, इसको हम लोग बोलते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये किस यूज में आता है, इसका निर्माण की विधि क्या होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग इसके क्या होते हैं, डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो हमको टॉपिक मिलेगा बाबू वो मिलेगा साबुन तथा अपमार्जक। इसमें आप साबुन और अपमार्जक में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कार्बन लंबी श्रृंखला बनाया होगा, ठीक है ना, कार्बन इतनी ज्यादा लंबी श्रृंखला बनाया होगा। जैसे इसमें मिलेगा आपको साबुन में आपको मिलेगा C17H35ONA, ठीक है ना, सोडियम एस्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट इसको बोलते हैं साबुन को। तो C17 मतलब 17 कार्बन, ठीक है ना, H35 35 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ONA बनेगा मतलब सोडियम में मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा, ठीक है, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर हम लोग देखते हैं ना, साबुन जो हम नहाने में यूज करते हैं, कपड़े धोने में यूज करते हैं, अपमार्जक जो हम कपड़े धोने में यूज करते हैं। तो इस तरीके से पूरे हमारे चैप्टर के ये टॉपिक होने वाले हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। बाबू मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करता हूं, अच्छे डिटेल में आपको बताता हूं। आई होप बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए अब ये जो टॉपिक आपके सामने लिखे थे उसी टॉपिक के हिसाब से हम बात करते हुए चलेंगे। देखो बाबू क्या बोला जाता है, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बच्चों चलिए इसी थॉट के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड है कार्बन। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C। क्या होता है, C। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। देखो भैया तत्वों को लिखने का तरीका क्या होता है, ये X जो है ये बताता है तत्व के नाम को, तत्व के नाम को, A जो है बताता है परमाणु भार को, और जो Z है ये बताता है परमाणु क्रमांक को। ठीक बच्चों, तो वही मैंने कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखा है, परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हम करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2,4, या आप बाउ के नियम के आधार पर करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल में से कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी आप देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके बाह्यतम कोश में बाबू 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण अब आप देखो भैया ये क्या करेगा, कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अष्टक पूर्ण करने का मतलब क्या हुआ कि ये चाहता है कि हमारे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भैया ये क्या करेगा, या तो अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर ले, ग्रहण कर ले। क्या हुआ, ये जो कार्बन है, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और जब त्यागेगा तो C4 धनायन बनाएगा, C4 धनायन बनाएगा, और जब क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो C4 ऋणायन बनाएगा। ठीक है, बट आपको मैं बताऊं कि जो भैया
परमाणु होता है परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में आपको पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन मूविंग करते रहते हैं। तो बच्चों आप समझो, किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो अब आपको पता है, अगर इसमें जब इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें परमाणु प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी। तो भैया क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन या अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, त्यागना चाहेगा, तो भैया क्या करेगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन तो अपना ये त्याग सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, क्योंकि 6 जो प्रोटॉन हैं, ये जो 6 प्रोटॉन हैं, ये क्या करेंगे भैया, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, त्याग कर सके। ठीक है ना, इसीलिए ये जो प्रोटॉन है ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, जाने तुझे देंगे नहीं। ठीक है ना, मतलब कि ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे ही नहीं। फिर कंडीशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जब बात आएगी तो बाबू आप सुनो कि जो कार्बन होता है भैया, इसका परमाणु क्रमांक ऑलरेडी होता है 6। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक ऑलरेडी होता है 6 तो क्या करेगा भैया, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब भैया अगर ये 4 किसी से लेगा तो 6-4 हो जाएंगे 10, 6-4 हो जाएंगे 10, जो कि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बच्चों, तब क्या होगा कि ना तो भैया ये कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है। तो भैया सिंपल सी बात है, इसको तो अष्टक पूर्ण करना है। ये तो चाहता है कि मैं अस्थाई हो जाऊं। अब अस्थाई होने के लिए क्या करेगा भैया, कुछ ना कुछ तो ये करेगा। अब क्या करता है ये कि जब ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचता है तो कहता है कि मैं बनाऊंगा बंध। क्या बनाऊंगा, बंध, किसी और तत्व से या अपने समान प्रकार के परमाणु से या भिन्न भिन्न परमाणुओं से मैं क्या करूंगा भैया, साझा करूंगा इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड बनाऊंगा, और बॉन्ड को ही बोलते हैं सहसंयोजक आबंध, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, कार्बन में सहसंयोजक आबंध। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आराम से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक अब हम पढ़ने चल रहे हैं जो कि मैंने सिलेबस में लिखा था, और आज हम 2 टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है हमारा कार्बन में सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो मैं यही टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूं और ध्यान से आप देखिएगा। कार्बन में सहसंयोजक आबंध, कार्बन में सहसंयोजक आबंध। ठीक है, इसके थोड़ा मैं डिफाइन करता हूं, लिखता हूं, सुनिएगा। जब समान प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणु से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो बंध का निर्माण होता है, तो बंध का निर्माण होता है, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक बाबू, क्या करता है, जब समान प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणु से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो बंध का निर्माण होता है, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो वही टॉपिक हमारा ना, कार्बन में सहसंयोजक आबंध। ठीक है, अब करता क्या है, सबसे पहला जो कि बहुत फेमस होता है, इसमें आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। ठीक है, अब करेगा क्या, जैसे कार्बन है तो कार्बन के मैया में चारों इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश में से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब मैं लूंगा बाबू हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 4, और चारों हाइड्रोजन को इसे मैं दिखा दूंगा। जब मैं चारों हाइड्रोजन को इसे दिखा दूंगा तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, और जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा भैया तो ये क्या बनाएगा,
कार्बन के साथ साझेदारी करके ये अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम चाहते हैं कि हमारे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, तो ये तो भैया अपना काम कर लिया। अब कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन को पूरा बंध बना लिया। अब जब ऐसे बना लिया भैया, तो अब आप ध्यान दो यहां से मैं लिख रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं भैया एकल बंध। एकल बंध, और एकल बंध कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब भैया जब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, कितनी, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेरी थर्ड में बात करूंगा, 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, जब 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आप देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन जहां से कार्बन लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी सिंगल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी तो सिंगल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी तो सिंगल बॉन्ड H, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी सिंगल बॉन्ड H। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4। और ये फेमस है मेथेन के नाम से। कौन के नाम से, मेथेन के नाम से। ठीक है ना, तो इसमें आप देखो भिन्न प्रकार के परमाणु से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो देखो भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, भिन्न प्रकार के परमाणु से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो क्या बनता है, बंध का निर्माण होता है, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो आपके सामने भैया सहसंयोजक बंध बन गया है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ समान प्रकार के परमाणु से क्या कराऊंगा भैया, साझा कराऊंगा इलेक्ट्रॉनों का, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो भी बंध बनाते हैं। क्योंकि दूसरा टॉपिक भी आपका इसी में क्लियर होता जा रहा है, जो कि दूसरा टॉपिक आपके सामने है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही तो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही तो है जो मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं हट जाता हूं सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। अब मैं इसको इरेज करता हूं। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। है ना बच्चों, क्या जरूरत है तरसने की, हम मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं और क्या थे और कैसे मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जैसे H2 का बनना, कुछ मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, O2 का बनना, N2 का बनना, Cl2 का बनना। चलो भैया, H2 का बनना में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इसके, ये भैया इससे साझा कर लेगा और ये इससे साझा कर लेगा। इसका भी 2 कंप्लीट, इसका भी 2 कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो बनेगा H सिंगल बॉन्ड H, और इसी को बनाएंगे हम H2। ठीक, O2 पर आ जाए ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 होगा। जब 2,6 होगा बाबू, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन 2 बार लिखना, तो ऑक्सीजन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा भैया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्या करेगा भैया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी ये कर लेगा। तो टोटल यहाँ पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। जब 8 हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, 4 की, और 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मैंने आपको बताया था
कि डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बना देगा O डबल बॉन्ड O और ये बना देगा O2 ऑक्सीजन का बनना। नाइट्रोजन पर आ जाओ भैया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,5। मतलब हमको पता चल गया है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो N2 बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको लिख दे रहा हूं। अब ये भैया क्या करेगा, इसके 3 से ये पूरा साझेदारी कर लेगा तो 5 3 8 ये बना देगा, और इसके 3 से ये साझेदारी कर लेगा तो 5 3 8 ये बना लेगा। अब आप यहाँ पर देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 की हो रही है बबुआ। तो 6 की होने का मतलब हुआ कि ये क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, जिससे क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने इधर लिखे हैं Cl2 का बनना, क्लोरीन का। तो वही भैया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से पहले हम क्लोरीन को दिखाएंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7, मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे भैया क्लोरीन, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, चाहे क्रॉस से दिखाओ चाहे डॉट से दिखाओ। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 दिख गया बाबू। अब क्या करेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और पूरा इसे साझेदारी करवा देंगे, तो इसका हो गया 8। अब इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और इससे पूरा साझेदारी करवा देंगे, और इसका भी हो गया 8, दोनों को हो गया कंप्लीट। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो बन जाएगा Cl2। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस किया है, ये टॉपिक आपको अच्छे से एकदम डिट्टो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट बनेगा तो कमेंट बिल्कुल छोड़ना ना भूलें, एकदम जबरदस्त तरीके से खुला एकदम ओपनली बिटवा बाबू भैया आराम से आप कमेंट कर देहा, देख लीजिए जो दिक्कत हुई आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहली चीज तो मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ाया। पहला टॉपिक जो था हमारा वो कार्बन में सहसंयोजक बंध था। ठीक है, कार्बन में सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं मैंने आपके सामने दिखा दिया। और दूसरा आपका था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि आपके सामने अभी ये डिस्कस हो ही रहा था। ठीक है ना, इतने यौगिकों का बनना ये सब पूरा आपका जाकर क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भैया हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने लिखा था कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे आदत बनाइए आप पढ़ने की, और आगे ही और भी जो सारी चीजें होंगी इसको मैं आगे भी डिस्कस करता रहूंगा, बताता रहूंगा। कोई टॉपिक छूटा होगा तो आपको एक बार फिर से और बताएंगे। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय हिंद प्यारे साथियों।